लगता है बड़े साहेब, छोटे साहेब और बीजेपी यह तो समझ गए हैं कि 2024 का चुनाव जीतना उतना आसान नहीं होगा जितना 2014 और 2019 का था। तभी तो जैसे जैसे कर्नाटक के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, साहेब के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी है। अब आप पूछेंगे कि कर्नाटक के चुनाव का 2024 के चुनाव से क्या ताल्लुक है, तो आपको बता देते हैं कि गहरा ताल्लुक है। दरअसल 2024 के आम चुनाव के संदर्भ में दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी की पैठ जमानी है और साहेब को पीएम की कुर्सी पर लगातार तीसरी बार आसीन होना है, मतलब हैट्रिक लगानी है। तो हर हाल में कर्नाटक का चुनाव जीतना जरूरी है ताकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी 2024 में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकें। पर कई परेशानियां ऐसी है जो जीत की राह में रोड़ा बन सकती है। बस यही ऐसी परेशानियां हैं जिन्होंने साहेब और छोटे साहेब की नींद काफूर कर रखी है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी स्कैम के लिए किए गए पर्दाफाश आदि ने बीजेपी और बड़े व छोटे साहब को इस बात का एहसास करा दिया है कि अब धीरे धीरे सत्ता हाथ से सरक सकती है। तो ऐसे स्थिति में साहेब का चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि असली मुद्दा 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर पीएम की कुर्सी पर फिर से काबिज होने का है। अब सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि इन तमाम परेशानियों के असली कारण क्या है। वैसे कारण तो कई है, पर असली कारण यह माना जा रहा है कि राजनीतिक मोर्चे पर परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदल गई है। चुनावी सभाओं में बात बात पर राहुल गांधी का मजाक बनाकर तालियां बजवाने वाले बीजेपी नेताओं को अब एक एक शब्द नाप तोल कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि मानहानि के केस का शस्त्र खुद बीजेपी ने ही विपक्ष को थमाया है। ऐसे में किसी भी तरह का मजाक करना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। जुमलेबाजी से श्रोताओं को खुश करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोग हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डलवाने, हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मुहैया करवाने सरीखे जुमलों की जुमलेबाजी को अच्छी तरह समझ चुके हैं। कब्र खोदने, इमेज बिगाड़ने के लिए सुपारी देने वाली बातें भी अब शायद ही चल पाए। अब नेताओं का आंखों में आंसू लाकर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का ड्रामा भी शायद ही कारगर हो पाए। फिर बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई का भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। किसान एमएसपी की मांग को लेकर, युवा परमानेंट नौकरियों की मांग को लेकर और अग्निवीर सरी की 4 साल नौकरी को लेकर खेमेबंदी करने के साथ खफा भी चल रहे हैं। उधर सरकारी कारिंदों की पुरानी पेंशन योजना की मांग और बेरोजगार युवाओं की रोजगार की मांग भी साहेब को खासा परेशान कर रही है। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करना न भूलें। जहाँ तक राजनीतिक सहयोगी दलों की बात है, तो पहले दोस्ती करो, फिर उसे साथ लेकर पॉलिटिकली कमज़ोर बना दो वाली बीजेपी की चाल को सहयोगी दल अच्छी तरह समझ चुके हैं। ऐसी स्थिति में सालों पुरानी दोस्ती निभाने वाली राजनीतिक पार्टियों के आकाओं ने अपने रास्ते पहले से ही अलग कर रखे हैं। अब नहीं लगता पुराने दोस्त वापस बीजेपी के साथ आए। इनमें बिहार में नीतीश यादव, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, पंजाब में अकाली दल जैसे दोस्त शामिल हैं। ऐसे में साहेब का भरोसा डगमगाना लाजमी भी है। तभी तो हनुमान जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया गया। यदि राज्यवार स्थिति देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त आंधी चल रही होने की खबरों ने साहेब को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। करीब 3 दशक बाद वहां पहली दफा एंटी इनकम्बेंसी का रुझान दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में पिछली बार 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी का चिंतित होना लाजमी है।
बीजेपी ने सोचा था कि हिंदी बेल्ट के साथ पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में पार्टी को जितनी सीटों का नुकसान होगा उसकी भरपाई दक्षिण के राज्यों से की जा सकेगी, खासतौर पर कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना से। पर कर्नाटक ने तो सारा मामला बिगाड़ कर ही रख दिया है। चर्चे तो यहाँ तक हो रहे हैं कि बीजेपी के कई लोग तो बीजेपी का टिकट लेने को ही राजी नहीं हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी जयललिता की पार्टी बिखर चुकी है, तो वहाँ से कोई खास उम्मीद रखना बीजेपी के लिए बेमानी ही हो सकता है। केरल का भी कमोबेश यही हाल है। यूपी के बाद सर्वाधिक सीटें देने वाले महाराष्ट्र में पिछली बार 48 में से बीजेपी ने 23 सीटें अपने गठबंधन के साथी शिवसेना के साथ मिलकर कुल 41 सीटें जीती थी। पर अब वो बाल ठाकरे की विरासत बीजेपी के साथ नहीं रही। महाराष्ट्र के दमदार नेता गडकरी को नाराज कर रखा है। पिछले साल खोखों के बल पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अघाड़ी सरकार को गिराने की सियासी चाल फिर गोदी मीडिया ने हाल ही में किए मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने बताई। बीजेपी की पतली हालत और जबरन कब्जाई सत्ता के कारण एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी का मूड बिगड़ना लाजमी है। अब जानते हैं बिहार का हाल। बिहार में अब नीतीश और लालू प्रसाद की पार्टी साथ साथ है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या गुल खिलाएगी, यह सोचने वाली बात है। हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थी। अब यदि नीतीश वापस बीजेपी के साथ नहीं आए तो क्या होगा, इसकी कल्पना ही करनी रही। नीतीश कुमार जातीय जनगणना के सहारे आरएसएस और बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की जड़ों में अल्कोहल डालने पर आमादा है। बंगाल में बिना तृणमूल कांग्रेस के कोई 5-7 सीट का जुगाड़ कर ले तो दिगर बात है, वैसे कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कभी 9 और 28 मिलाकर कुल 37 सीटें जीतने का धमाका कर चुके बीजेपी के लिए अब छत्तीसगढ़ में तो लोहे के चने चबाने वाली स्थिति है। वहाँ भूपेश बघेल ने अंगद का पांव जमा रखा है। मसलन बीजेपी के लिए बहुत कम स्कोप नजर आ रहा है। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लगता है सीएम शिवराज सिंह भी शायद ही कोई कमाल दिखा पाए। हालांकि महाराज ज्योतिरादित्य काफ़ी कुछ करने का मादा रखते हैं और काफ़ी संभव है कि साहिब व छोटे साहिब ने उन्हें इसी मकसद से कांग्रेस से बीजेपी में लाकर केंद्र में मंत्री भी बनाया होगा। पर बदली परिस्थितियों में सच्चाई कुछ और ही लगती है। लोगों के दिल और दिमाग में एक बात तो फिट बैठ चुकी है कि महाराज जब अपनी मूल पार्टी ही छोड़ चुके हैं तो आगे अपने खुद के फायदे के लिए कहीं और का रुख नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने, हरियाणा में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी ने जोरदार गोटियां फिट कर रखी है। फिर हरियाणा में तो बीजेपी को जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में गुजरात, असम और उत्तराखंड को छोड़ दें तो काफ़ी संभव है कि 2024 में साहिब को लगातार तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देवेंद्र राहुल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।